हाय गाइस। टेंस नंबर 5, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। आज मैं बताने जा रहा हूँ पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के वाक्य को, सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव किस तरह बनाएंगे और एक्टिव का सेंटेंस जो है वो किस प्रकार का रहेगा, पैसिव का सेंटेंस किस प्रकार का हो जाएगा, उसको पहचानेंगे कैसे, पहचानने का तरीका क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये पास्ट प्रोग्रेसिव जो है, पास्ट प्रोग्रेसिव को हम पास्ट इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं, यानी 3 नाम से इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अभी मैंने बताया इसको 3 नाम से जानते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट इम्परफेक्ट। ठीक है, तो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के सेंटेंस को हम किस तरह से पहचानेंगे, वाक्य की पहचान। ठीक है, हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इनमें से कोई एक हो, यानी इनमें से कोई भी एक हो, रहा था, रही थी, रहे थे, हिंदी वाक्य के अंत में यानी लास्ट में लिखा हुआ, तो उस वाक्य को हम समझ जाएंगे कि यह एक्टिव वॉइस में है, यानी इसको एक्टिव वॉइस में माना जाता है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ रहा था, तो यहाँ पे देखिए मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग, इसका इंग्लिश होगा आई वॉज रीडिंग। वह पढ़ रही थी, सी वॉज रीडिंग। आप पढ़ रहे थे, यू वेयर रीडिंग। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, इस वाक्य के अंत में आ रहा है ना, रहा था, रही थी, रहे थे। तो इस तरह के किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर आपको मिलेगा तो आप समझ जाना कि ये जो सेंटेंस है पास्ट प्रोग्रेसिव का है और एक्टिव वॉइस में है। दूसरा है हिंदी वाक्य के अंत में आ जा रहा था, ई जा रही थी, ए जा रहे थे, इनमें से कोई एक हो, तो उस वाक्य को पैसिव वॉइस में माना जाता है, यानी इनमें से कोई भी एक हो। आ जा रहा था, ई जा रही थी, ए जा रहे थे, कोई भी एक हो, तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वाक्य को हम समझेंगे कि यह पैसिव वॉइस में है। जैसे लड़का पढ़ाया जा रहा था, अ बॉय वाज बीइंग टॉट, लड़के पढ़ाए जा रहे थे, बॉयज वेयर बीइंग टॉट। अब हम देखेंगे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो आइए यहाँ पे हमने लिखा है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर में लिखा है स्ट्रक्चर फॉर एक्टिव वॉइस फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके पहले भी हम बताए हैं कि जब भी हम वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो हमें दो तरह का सब्जेक्ट मिलता है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। तो हमने यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए स्ट्रक्चर लिखा है, किसका, एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस के सिंगुलर के लिए एक स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, तो उसको हम लिखे हैं सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद वाज लिखेंगे, उसके बाद वी फोर लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ये किसके लिए है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पे देखिए, he was playing football, she was singing a song, I was eating a mango, it was eating rice, मोहन was writing stories। यानी यहाँ पे जो है he, she, I, it, मोहन, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया यहाँ पे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब यानी was इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मैंने लिखा है प्लस भी फोर। तो ये भी फोर क्या है, प्लेइंग, सिंगिंग, ईटिंग, ईटिंग और राइटिंग, ये जो है भी फोर है, इसको भी फोर बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ आइए फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वेयर लिखेंगे, उसके बाद भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आइए दे वेयर कमिंग, वी वेयर गोइंग, बॉयज वेयर डांसिंग, यू वेयर लाफिंग। ठीक है, दे, वी, बॉयज, यू, ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं और इनके साथ वेयर का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है प्लस भी फोर, तो भी फोर ये कमिंग, गोइंग, डांसिंग, लाफिंग, ये भी फोर हो गया। भी फोर बनाते कैसे हैं, भी फोर कहते किसको है, तो वर्ब का पहला रूप प्लस आईएनजी, यानी वर्ब के पहले रूप में आईएनजी जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा भी फोर। यानी गो प्लस आईएनजी गोइंग, इट प्लस आईएनजी ईटिंग, राइट प्लस आईएनजी राइटिंग। तो इस तरीके से आप अनेकों भी फोर बना सकते हैं, भी वन में आईएनजी जोड़ करके भी फोर बना सकते हैं। अब आइए इधर लास्ट में मैंने लिखा है
स्ट्रक्चर फॉर पैसिव वॉइस के लिए यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, और वो भी किसके लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वाज, बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय हिम, ठीक है, और सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय हर। यानी कि यहाँ पे फुटबॉल जो है सब्जेक्ट है, उसके बाद मैंने वाज लिखा है तो यहाँ पे मैंने वाज लिखा है, प्लस बीइंग है यहाँ पे मैंने बीइंग लिखा है, प्लस V3 है यहाँ पे प्लेड जो है V3 हो गया, उसके बाद बाई है यहाँ पे बाई हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ हिम जो है ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे अ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय हर, और सॉन्ग सब्जेक्ट हो गया, वाज वर्ब हो गया, बीइंग उसके बाद संग जो है सिंग का तीसरा रूप संग होता है, तो ये हो गया। फॉर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। मैंगोज वेयर बीइंग ईटेन, यू वेयर बीइंग हेल्प्ड, ठीक है। यू मैंगोज प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ वेयर का प्रयोग किया गया है, उसके बाद बीइंग लगा है, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप। यानी जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, किसी भी टेंस के किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसमें V3 लगाना आवश्यक होता है, V3 लगना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद छठा नंबर टेंस, अभी हम बता रहे हैं आपको,